नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, जो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर सामने आ रही है अयोध्या से आ रही है, जहां पर धीरे धीरे बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में सभी बीजेपी नेता और सीएम यहां पर पहुंच जाएंगे। राम की पैड़ी यहां पर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के साथ भी सभी राम लला के दर्शन करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले राम की पैड़ी पर मुख्यमंत्री और उनके परिवार दुग्धाभिषेक और सरयू पूजा करेंगे। करीब 1 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। आपको बता दें पूरा कार्यक्रम दरअसल क्या रहने वाला है। दोपहर 2 बजे राम जन्मभूमि पहुंचने का बीजेपी नेता का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं यहां पर। करीब 2 बजे रामलला के दर्शन और पूजन यहां करेंगे। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं, तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तमाम मुख्यमंत्रियों के जो परिवार वाले हैं वो भी पहुंच रहे हैं। समर्थ अयोध्या से सीधे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। समर्थ, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं अब तक। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुल 8 सीएम्स को भी बीजेपी के यहां पर आना है और उसमें से कुछ सीएम्स यहां पर पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त यहां पर सरयू घाट पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं अगर तैयारियां, तो उन सीएम्स की तैयारियां ये इस तरह से की गई हैं कि पूरा सरयू घाट फूलों से लद गया है। कलश रखे हैं, दुग्धाभिषेक की तैयारियां हो गई हैं, नौकाएं सज गई हैं और साफ सफाई का काम अभी भी चल रहा है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि काशी के बाद अयोध्या मॉडल को दिखाने की तैयारी किस तरह से यहां पर करी गई है। क्योंकि चुनाव जिस तरह से नजदीक है और ठीक एयरपोर्ट के बाद कुछ देर वो विश्राम होटल में करेंगे और उसके बाद ठीक वो सरयू घाट पर आएंगे। यहां पर मंत्रोच्चार होगा, मां सरयू की पूजा होगी और दुग्धाभिषेक होगा, जिसके बाद ये सारे सीएम्स और डिप्टी सीएम्स राम की पैड़ी पर कुछ वक्त बिताएंगे। जिसके बाद हनुमानगढ़ी यानी कि रामलला से पहले जिस तरह बजरंगबली के द्वार जाना पड़ता है वहां पर जाकर आशीर्वाद लेंगे और फिर ठीक सीधे वहां पर राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे और वहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसकी जानकारी एल&टी के इंजीनियर्स उन लोगों को देंगे। इसके अलावा वहां पर फिर वो राम लला के दर्शन भी करेंगे। पर गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि पहले काशी और अब अयोध्या। सोच साफ है कि इस बार का चुनाव धर्म और अध्यात्म के नाम पर ही बीजेपी आगे बढ़ाने वाली है। तो वहीं अखिलेश यादव का भी बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बीजेपी धर्म का चश्मा लगा लेती है और हर चीज को उसी चश्मे से देखती है। तो चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है सारी चीजें बहुत आम है, पर सरयू जिस तरह से इस वक्त मुस्कुरा रही है और अयोध्या जिस तरह से इठला रही है वो देखने वाला है। मेरे पीछे की तस्वीरें वो देखने वाली हैं। पूरी सरयू की तरफ जो नौकाएं लगी हैं वो देखने वाली हैं। और पूरे समागम को, जो मुख्यमंत्रियों का संगम पहले वाराणसी में हुआ और आज जो समागम यहां पर होने वाला है, उससे एक चीज साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरे पुरजोर तरीके से उतर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं आगे से इस पूरे चुनाव में बीजेपी को लीड करते नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं आपके पीछे, हम वो भी देखेंगे और आप बने रहे हमारे साथ। आपकी एक रिपोर्ट है, जरा वो हम दिखा लेते हैं अपने दर्शकों को। पहले भाजपा शासित राज्यों से सीएम और डिप्टी सीएम आने वाले हैं, उसको लेकर माहौल बना हुआ है। मेरे पीछे आप देखेंगे सरयू घाट है। यहाँ पर कई अयोध्या वासी हैं जो यहाँ पर आरती के लिए, यहाँ पूजन के लिए आए हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से वादन हो रहा है आने से पहले स्वागत के तौर पर। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज की डेट में राम जन्मभूमि के बारे में। तो कैसा माहौल है अयोध्या में इस वक्त ओवरऑल? ये माहौल तो बहुत ही अच्छा है बाबूजी, और उसके बाद में समझ लीजिए राम जन्मभूमि बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा बजा के सुनाएंगे दर्शकों को? आप देख सकते हैं और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगा यहाँ पर। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा महिला नाम। कैसा लग रहा है अभी आप यहाँ पर सरयू आरती के लिए, सरयू पे पूजन के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। महान जी, क्या नाम है आपका? रविश जी, यहाँ पर आज आपको पता चला होगा 11 सीएम्स आने वाले हैं, बड़ा माहौल पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में पहले कभी ऐसी चीजें होती थी? नहीं, इतना कहाँ होता थी जितना इस समय हो रही हैं। जो काशी में भगवान भोलेनाथ के द्वारा भगवान राम की स्थापना के कारण समस्त देवताओं का वास सरयू तट पे ही है। हम लोग इन्हीं के सेवक हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोग अपने भगवान के प्रति अपनी सच्ची संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अब मुख्यमंत्रियों का आना तो उनका भी अपनी कोई कामना ही होगी जो आएंगे यहाँ पे।
सबकी एक अपनी आशाएं होती हैं, जो अपनी अपनी भावनाओं को लेकर के लोग यहाँ पे आकर के अपनी भावनाओं